हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम एक रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो दो होती हैं, एक होती है हमारी एल्कीकरण और एक होती है एसिलीकरण। तो इन दोनों रिएक्शन को हमें याद कैसे रखना है ये सीखेंगे और साथ ही साथ बहुत ईजी तरीके से इस रिएक्शन को करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो ईथर पे होती है, ईथर के साथ, जिसमें हमें लेना होता है एनिसॉल। एनिसॉल होता है वो ये हमारा ईथर होता है। ठीक है, तो देखो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं इसकी। तो आइए इन दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसलिए हम इसे बेंजीन रिंग में बनाएंगे। तो दोनों अभिक्रिया को एक साथ देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एनिसॉल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक बॉन्ड ये हो गया, बीच में वो हो गया और इधर हम लगाएंगे CH3। CH3 वो हमारा एल्किल समूह हो गया और ये जो बेंजीन रिंग बनी है वो बेंजीन समूह हो गया। अब यहाँ क्या करना है, हमें दो तीन स्ट्रक्चर बनाने हैं। दोनों रिएक्शन में तीन तीन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसके एनिसॉल के। इसका नाम होता है एनिसॉल। एक और स्ट्रक्चर हमें बनानी है। यही स्ट्रक्चर इधर इसके लिए बनाएंगे, एसिलीकरण के लिए हम। तो एक बेंजीन रिंग बनाई पहले हमने, इसके लिए भी तीन बनानी है। तो CH3 गिव्स आउट रिंग और इसी को हम एनिसॉल बोलते हैं। ये हमारा ईथर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो इतनी इस चीज में हमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेम सेम हमने तीन बार स्ट्रक्चर बना लिए इन दोनों के, दोनों ही अभिक्रियाओं में। बस आपको यहाँ याद रखना है, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो ईथर की होती है। किसकी होती है, ईथर की। तो आपको ईथर याद रखना है इधर। जैसे ईथर याद आएगा वैसे ही आपको ये स्ट्रक्चर याद आनी चाहिए, क्योंकि ये अभिक्रियाएं संबंधित है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा बेंजीन रिंग में होती है। तो आपको यहाँ से याद आ जाएगा कि ये यहाँ हमें बेंजीन रिंग की आवश्यकता है, तो तुरंत हमें एनिसॉल बना देना है। और एनिसॉल का ये स्ट्रक्चर होता है, बीच में O है, तो ये ईथर हो गया। एक तरफ हमने एल्किल समूह लगा दिया, एक तरफ बेंजीन। तो अब हम देखेंगे इनमें एल्कीकरण और एसिलीकरण, इन दोनों अभिक्रियाओं में याद रखने वाली कौन सी चीजें हैं हमारी। तो एल्कीकरण में हमेशा एल्केन यूज होती है, जैसे कि मान लो हमने CH3Cl ले लिया, तो यहाँ हमेशा आपको याद रखना है एल्केन। और इधर COCl का ध्यान रखना है आपको। एसिलीकरण में COCl, देखो बोलने में भी मैच हो रहा है, एसिली और COCl, तो COCl याद रखना है। और इधर लगेगा CH3, यानी CH3COCl। तो अब देखिए कि इसमें हमें अभिक्रिया किसके साथ करानी है, CH3Cl के साथ। और यहाँ अभिक्रिया करानी है, इसको स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर Cl। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखो कि इस जगह पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो एक बार क्या होता है, ऑर्थो पे लगाते हैं हम, जो भी यहाँ से जो चीज मिलेगी हमें उसे, जैसे हमें यहाँ से मिलेगी CH3 मिलती है और इधर से हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको ऑर्थो पे लगाएंगे और एक बार इसी को हम पैरा पे लगाएंगे। ऐसे इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या करेंगे, एक बार ऑर्थो पे लगा देंगे और एक बार पैरा पे लगा देंगे। आपको ऑर्थो पैरा नहीं पता है तो इससे पहले की हमारी वीडियो है उनमें आप जाके देख सकते हैं, अच्छे से डिटेल में हमने समझाया है। अब देखो इधर से हमें लगाना है, यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे लगाएंगे CH3 और यहाँ पे हम लगाएंगे पैरा पे CH3। ऐसे ही इसको लगाएंगे हम, क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर CH3 लगा देंगे। ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पे C जोड़ेंगे पहले हम, इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं और इधर CH3 लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दें या फिर इधर लगा देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक बात क्या आती है कि कौन सा अधिक स्थायी होता है और कौन सा प्रोडक्ट, इसमें जो उत्पाद बने हैं हमारे, कौन सा अधिक स्थायी है और कौन सा कम स्थायी है। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी कम है तो ये हो जाएगा कम स्थायी, और इन दोनों के बीच की दूरी अधिक है
तो ये हो जाएगा अधिक स्थायी। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच की दूरी कम, तो ये कम स्थायी, और इन दोनों के बीच की दूरी अधिक, तो ये अधिक स्थायी। इस लॉजिक से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं कि ज्यादा दूरी है तो ज्यादा स्थायी रहेगा, कम दूरी है तो कम स्थायी रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके पीछे की बात कुछ अलग ही है, बस मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर भी आपके पास में है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रख सकें। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस अभिक्रिया को। सबसे पहले हमारे इस अभिक्रिया का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो ईथर के द्वारा कराई जाती है। ओके, ईथर के द्वारा कराई जाती है, और ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और साथ में ये है हमारी नेम रिएक्शन, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया वो दो तरीके से होती है, एक होती है हमारी इसमें एल्कीकरण और एक होती है एसिलीकरण। एल्कीकरण के लिए हमेशा याद रखते हैं हम CH3 यानी एल्किन का यूज होता है, और इधर CH3COCl का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, हमें जब ईथर के साथ है तो हमें ईथर लेना है, और मैंने बताई कि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो वो हमेशा बेंजीन रिंग में होती है, इसलिए हमने बेंजीन बनाई। अब बेंजीन के साथ हमें ईथर बनाना है, तो यहाँ पे हमने ईथर का स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी हमारा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आ रहा है। एक तरफ हमने लगा दिया एल्किल समूह, और एक तरफ लगा दिया हमने बेंजिल समूह, ठीक है। और इसी का नाम होता है एनिसोल, और यही हमारा ईथर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एनिसोल बनाया है, तो एल्कीकरण के लिए हमने एनिसोल के 3 स्ट्रक्चर बना लिए सेम, 1 2 3। ऐसे हमने क्या किया, एसिलीकरण में भी ये चीज कॉमन थी, तो हमने इसके भी 3 स्ट्रक्चर बना लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। आप देखिए ये सारे सेम है, जितना मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो सारे सेम है, तो ये सारी चीज इसमें कॉमन हो गई, ठीक है। अब याद रखने वाली केवल बात क्या है, सिर्फ एक यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है एल्कीकरण में, और किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है एसिलीकरण में। तो एल्कीकरण में हमने CH3Cl से अभिक्रिया कराई, वहां से क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो एक बार ऑर्थो पे लगाते हैं हम, और एक बार पैरा पे लगाते हैं, जो भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें CH3 प्राप्त हुई, तो एक बार इसे हमने ऑर्थो पे लगा दिया और एक बार पैरा पे लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे CH3COCl से अभिक्रिया कराई, तो एक बार हमने, अब यहाँ से Cl अलग हो जाएगी, यहाँ से भी Cl अलग हुई है। देखो यहाँ पे ये चीज भी कॉमन है, अगर आप ये चीज भूल जाए कि यहाँ क्या लगाना है, तो ये याद रख लेना कि इन दोनों में से कॉमन एक चीज है Cl, इन दोनों को बाहर कर दिया जाता है, और जो चीज बची वही इसके साथ में हम लगा देते हैं। तो इधर से Cl को बाहर किया, CH3 लगाई, तो एक बार CH3 हमने ऑर्थो पे लगा दी थी, एक बार पैरा पे। ऐसे यहाँ पे Cl को बाहर किया, CH3CO, एक बार इसे हमने पैरा पे लगाया, एक बार ऑर्थो पे लगाया, और एक बार हमने पैरा पे लगा दिया, ठीक है। तो यही हमारी आज की रिएक्शन थी, और इस रिएक्शन को अगर एग्जाम में आती है आपके, तो ऐसे ही लिखना है, बस इनके नाम लिख देने हैं आपको, जैसे ये एनिसोल है, और अगर आप लैंग्वेज अपने पास से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इस रिएक्शन में कोई लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनके नाम लिख देने हैं आपको। कैसे लिखेंगे, ये कौन से नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है, और ये मैथ होती है, CH3 मैथ पे होता है, इसका मैथिल समूह है, तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 2 ऑर्थो मैथिल और एनिसोल, क्या बोल देंगे इसको, ये 2 नंबर पे इसका अंकन करते हैं तो ये 2 नंबर पे आएगी, और ऑर्थो पे है तो 2 ऑर्थो मैथिल, और इसका पूरे का नाम क्या है, एनिसोल। ऐसे इसके लिए बोलेंगे 1 2 3 4 नंबर पे ये, और इसका नाम होता है पैरा, तो क्या बोलेंगे 4 पैरा मैथिल, 4 पैरा मैथिल और एनिसोल। आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग से एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।